बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेंचो नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसका घर अकेला ही उस पहाड़ी पर था। उसके पास मक्के का एक बड़ा सा खेत था। लेंचो अपने खेतों से वैसे ही प्यार करता था जैसे आप अपने खिलौनों से करते हो। वो रोज आसमान को देखता और कहता, बादल जी बस थोड़ी सी बारिश कर दो तो मेरी फसल मुस्कुरा उठेगी। एक दिन सचमुच काले काले बादल आए। टप 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 बारिश होने लगी। लेंचो खुशी से नाचने लगा। उसने कहा, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए नए सिक्के गिर रहे हैं। लेकिन तभी हु तेज हवा चलने लगी। अचानक आसमान से रुई जैसे सफेद सफेद ओले गिरने लगे, जैसे आसमान से किसी ने सफेद पत्थर बरसा दिए हों। जब ओले रुके तो लेंचो का खेत सफेद हो गया था, जैसे किसी ने पूरे खेत पर नमक की चादर बिछा दी हो। बेचारे लेंचो की सारी फसल टूट गई। वो बहुत उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेंचो ने सोचा, अब मेरी मदद कौन करेगा? मम्मी पापा भी नहीं है, दोस्त भी दूर है। हाँ, भगवान तो ऊपर से सब देख रहे हैं। लेंचो को यकीन था कि भगवान के पास सबका पता होता है। उसने कागज निकाला और लिखा, प्यारे भगवान, मेरी सारी फसल खराब हो गई है, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे 100 रुपए भेज सकते हैं? आपका दोस्त लेंचो। उसने चिट्ठी को लिफाफे में डाला और पते की जगह लिखा, सेवा में भगवान जी, और उसे ले जाकर डाकघर के लाल डिब्बे में डाल दिया। जब डाकिया ने वो चिट्ठी देखी तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो दौड़कर अपने बड़े ऑफिसर के पास गया और बोला, सर देखो, किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है। पहले तो ऑफिसर अंकल भी हंसे, फिर वो चुप हो गए। उन्होंने सोचा, वाह, इस आदमी का भगवान पर कितना भरोसा है, हमें इसका भरोसा टूटने नहीं देना चाहिए। ऑफिसर अंकल ने अपनी जेब से कुछ पैसे दिए और अपने दोस्तों से भी मांगे, लेकिन सब मिलाकर सिर्फ 70 रुपए ही हो पाए। उन्होंने पैसे लिफाफे में रखे और उस पर भगवान के नाम के साइन कर दिए। अगले दिन लेंचो दौड़ता हुआ डाकघर आया। जब उसने लिफाफा खोला और पैसे गिने तो वो खुश होने के बजाय गुस्सा हो गया। उसके गाल लाल हो गए। उसने सोचा, भगवान तो गिनती में गलती नहीं कर सकते, मैंने 100 मांगे थे, यहाँ सिर्फ 70 हैं। जरूर ये डाकघर के बाबू लोगों ने मेरे 30 रुपए चुटके से निकाल लिए हैं। लेंचो ने तुरंत दूसरी चिट्ठी लिखी, भगवान जी, मुझे पैसे मिल गए, पर अगली बार मुझे पैसे डाक से मत भेजना, क्योंकि ये डाकघर वाले लोग बहुत नटखट और चोर हैं। इन्होंने मेरे पैसे कम कर दिए, बाकी के 30 रुपए भी जल्दी भेजिएगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भरोसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि मदद करने वाला हाथ चाहे जिसका भी हो, वो भगवान का ही रूप होता है। लेंचो ने उन अच्छे लोगों को ही चोर कह दिया जिन्होंने उसकी मदद की थी। तो बच्चों, अगर लेंचो आज के समय में होता तो वो पत्र किनको लिखना, भगवान को या सरकार को? केवल टॉपर स्टूडेंट ही जवाब दे पाएंगे। देखते हैं कौन कौन टॉपर है।